हेलो गाइस, फिर से आप सभी का स्वागत है मनी मैटर्स चैनल में। तो हम आज बात करने वाले हैं कि सेविंग और एक्सपेंसेस कैसे मैनेज किए जाते हैं। तो हम सेविंग और एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे और सेविंग करके उस पैसों को अच्छी जगह पर इस्तेमाल करके ज़्यादा पैसे कैसे बना सकते हैं जिससे हमारी लाइफ आसान हो सकती है। तो उन चीज़ों की बात करेंगे जो इसमें हमें हेल्प करेगी। तो उसमें से पहली चीज़ है क्रिएट अ बजट एंड स्टिक टू इट। यानी कि एक आपके पास बजट होना चाहिए। यानी आप अगर सैलरीड इंसान हो तो आप अपनी सैलरी मान के चलिए 100 रुपये आती है तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए। और आप अगर बिजनेसमैन हो तो उनमें आपको ऐसे ही पता चलेगा कि हमारा मंथली एवरेज इतना है कि इतना पैसा हम मंथली बेसिस पे कमा सकते हैं, ऑन एवरेज एस्टिमेटेड है। तो उन पैसों को ऐसे डिवाइड करिए कि पहले आपकी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरत है जैसे कि खाना पीना, मतलब हेल्थ हो गई, वो सब चीज़ों को एक एक लिस्ट बनाइए। फिर दूसरी ऐसी चीज़ें बनाइए जैसे कि एंटरटेनमेंट वगैरह है। और तीसरी सेविंग है। तो ऐसी 3-4 चीज़ों में आपके पैसे को डिवाइड कर दीजिए और उस तरह से अपने खर्चे को मैनेज करना सीखिए। और ऐसा करने पर होगा क्या, आपके जो अननेसेसरी खर्चे होंगे जिस पर ज़्यादा पैसा जा रहा होगा वो सब कम हो जाएगा। तो एक बजट बनाने से ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके जो अननेसेसरी खर्चे होंगे वो कम हो जाएंगे। एक ठोस कैलकुलेशन होना चाहिए उसके लिए कि इतना पैसा हम इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे, इतना पैसा इन चीज़ों के लिए और इतना इन चीज़ों के लिए। और बाद में अगर पैसा जो बचेगा उनको सेविंग करके कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम होगी तो उसमें लगा देंगे। उस तरह का कुछ करके पैसे से पैसा बनाया जा सकता है। तो आपका एक्सपेंस अगर कम हो जाएगा तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप सेविंग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक उसका बड़ा फ़ायदा है। फिर दूसरी चीज़ आती है कि शॉपिंग फ्री टाइम में करनी चाहिए। अगर आप जब भी फ्री होएंगे तभी शॉपिंग करेंगे, ऐसा एक मतलब रूल बना लीजिए। हो सके तब तक फ्री टाइम में शॉपिंग करिए। अगर बहुत ही इमरजेंसी में करनी हो तो फिर ठीक है, वो एक बात की बात है कि उस टाइम में तो करना पड़ता है। पर ज़्यादातर सेविंग को शॉपिंग को फ्री टाइम में करिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप जब भी फ्री होते हैं तो आप डिसीज़न अच्छे ले पाएंगे। जैसे कि आप जैसे फ्री बैठे हो तो उस टाइम में शॉपिंग करेंगे तो आपका दिमाग अच्छे से चल रहा होगा और क्या कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और कौन सी गलत, वो आप डिसाइड कर पाएंगे। वरना क्या होता है, अगर हम फ्री नहीं होएंगे तो हम पहले दूसरी जगह पर ध्यान होगा, इसलिए डिसीजन सही से नहीं ले पाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि अपने को जो चीज़ चाहिए होगी वो नहीं आएगी और उसकी जगह दूसरी चीज़ आ गई होगी। मतलब कि कोई भी उसमें प्रॉब्लम रह जाएगी कि ये चीज़ नहीं लेनी थी, ये लेनी थी, ऐसा हो जाएगा। उससे अच्छा है एक ऑर्गेनाइज वे में जाइए और फ्री टाइम में सही से डिसीजन लेने का सोचिए। तो ये भी आपको काफ़ी अच्छी से हेल्प करेगा। फिर आ जाता है मेक अ हैबिट ऑफ सेविंग मोर एंड इन्वेस्टमेंट। जितना ज़्यादा पैसा आप सेव करेंगे उतना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और आपके पास उतने ऑप्शन भी अच्छे से खुल जाएंगे। सेविंग करने से क्या होगा, आप इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा डाल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, अभी तो एसआईपी आ गई है वो हो गया। और दूसरी कई सारी चीज़ें हैं जिनमें हम पैसे को सेव करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, महंगाई के सामने आपके पास ज़्यादा पैसा होगा और आप अच्छे से सस्टेन कर पाएंगे। और अगर उससे भी ज़्यादा हुआ तो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ भी जा पाएंगे। यानी कि अपना टाइम खुद से मैनेज कर पाएंगे, आपको किसी के नीचे रह के काम नहीं करना पड़ेगा। तो आपके पास पैसा भी होगा और आप सही से रह भी पाएंगे। तो एक बहुत ही ज़रूरी रूल है जीवन में कि सेविंग की हैबिट होनी चाहिए और उसके साथ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। उससे क्या होगा, टाइम के साथ आपका पैसा भी बढ़ता रहेगा और आपको कभी भी इमरजेंसी होगी तो भी आपके पास अच्छे से अमाउंट रहा होगा। इसलिए ये बहुत मतलब ज़रूरी चीज़ है। फिर दूसरी बात है बी ट्रांसपेरेंट अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन। आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं, दिखावे के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी खरीद लेते हैं जो उनकी पॉकेट साइज में नहीं आती है। यानी कि महंगा फ़ोन हो गया, महंगी गाड़ी हो गई, वो सब लोन पे ले लेंगे। क्यों? दिखावा करने के लिए, दिखाने के लिए, स्टेटस सिंबल की तरह से। और वो बहुत ही ख़राब चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर जितने पैसे हैं उतने उतनी चीज़ों में ही रहेंगे और उतना ही दिखाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में भी शांति रहेगी और आप अननेसेसरी चीज़ें नहीं ले लेंगे। यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो उसके बारे में ट्रांसपेरेंट रहिए। खासकर अपनी जो फैमिली वाले हैं उनसे तो ट्रांसपेरेंट ही रहिए।
उससे क्या होगा कि उनको भी पता चल जाएगा कि हम इतने बजट वाले लोग हैं, तो इतने बजट में ही रह के हमको काम करना है। तो आपके पास कभी भी पैसों की कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होएगी कि आपके पास इमरजेंसी में कुछ काम है, जैसे कि हेल्थ हो गई, उसके लिए पैसा चाहिए, तो आपको अरेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो अपने पैसे है उसके बारे में तो हमेशा ट्रांसपेरेंट ही रहिए, वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। वरना क्या होता है, कुछ लोग को कभी उन्होंने पैसा सही से ढंग से मैनेज नहीं किया होता, तो उनको इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत तकलीफ हो जाती है, और अननेसेसरी स्ट्रेस भी आ जाएगा और हेल्थ भी बिगड़ेगी। तो दोनों तरफ से नुकसान है। इससे अच्छा अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में ट्रांसपेरेंट रहे और देख ले कि हम इतने इतने तक जा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप ट्रांसपेरेंट रहिए अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में अपने फैमिली के साथ। वो एक अपने को ध्यान रखना चाहिए, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर। ठीक है। फिर दूसरी बात है, अभी ज़माने में चल रहा है शॉपिंग ऐप्स, ई कॉमर्स का बहुत ही मतलब अभी बहुत ही नाम है। ई कॉमर्स में सभी लोग मतलब देख लो, आपके आजू बाजू में कहीं भी देख लो, लोग ऑनलाइन परचेस करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पर इसकी भी एक बुराई है, इसकी भी एक बैड साइड है। हाँ, इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, टाइम सेविंग और सब मतलब बहुत अच्छे हैं फ़ायदे। पर इसकी कुछ बुराइयाँ भी है, जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारी शॉपिंग ऐप्स होगी और ऊपर से क्रेडिट कार्ड वगैरह होगा, तो हम सीधे स्क्रॉल करते जाएंगे, चीज़ें देखेंगे, नई नई चीज़ें, और उसमें एल्गोरिदम भी इस तरह बिठाई होती है कि कोई भी चीज़ होगी वो बहुत ही मतलब अच्छे से दिखाई गई होगी कि आपको लेने का मन कर ही जाएगा। तो वो क्या होगा, अगर मान लो आपने कोई जूते देखे अच्छे ऑनलाइन वेबसाइट पर, ठीक है, नाम नहीं लूँगा वेबसाइट का, पर कोई भी मतलब AYZ समझ लो, तो उसमें से आपको एक जूते पसंद आ गए, तो आप क्या करेंगे, चलो ना इसको परचेस कर लेता हूँ, बहुत अच्छे दिख रहे हैं जूते, ये ले लेता हूँ, काम आएंगे आगे जाके, इस तरह आप ले लेंगे। फिर कोई दूसरी दूसरी चीज़ें देखी तो वो आपको पसंद आ गई, मान लो मोबाइल पसंद आ गया, तो आपने सोचा कि हफ्ते पे एक मोबाइल ले लेता हूँ, और क्रेडिट कार्ड तो है ही, तो इजी EMI है, तो वो भी हम ले लेंगे। इस तरह हम चीज़ें लेते ही जाएंगे, लेते ही जाएंगे। तो उससे क्या होगा, अनवांटेड खर्चे बढ़ जाएंगे। फिर दूसरी चीज़ आती है कि आइडेंटिफाई योर रियल नीड्स। तो उसमें ऐसा है कि आपको जो चीज़ चाहिए पहले वो खरीदे। आप अपने बारे में सोच के देखिए कि आपको किस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके बिना आपका काम ही नहीं चल सकता। तो उसमें एक एक नीड है कि आपको अगर समझ लो गाड़ी चाहिए, गाड़ी किस पर्पज़ से चाहिए, लोगों की अलग अलग डिमांड होती है क्यों उनको गाड़ी चाहिए। तो कुछ की ऐसी है स्टेटेड नीड्स, यानी कि आई वांट अ कार, मतलब उनको कार गाड़ी चाहिए, मतलब चाहिए, कोई रीज़न नहीं है उसके पीछे। अगर रियल नीड्स के बारे में देखें तो आई वांटेड अ कार फॉर गोइंग टू वर्क विथ लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, बराबर। तो उसमें ऐसा है कि उनको रियली में कार चाहिए, क्यों, क्योंकि उनको एक जगह पर जाना है, रेगुलर जाना होता है, तो वहाँ पर उनके लिए कार सबसे अच्छी रहेंगी, इकोनॉमिकल रहेंगी, टाइम भी बच जाएगा और पैसा भी इतना खर्च नहीं होगा। और दूसरों की कुछ लोगों की ऐसी डिमांड होती है, गाड़ी के साथ साथ जो बेनिफिट मिलते हैं वो भी उनको लेने हैं, मतलब कोई रियल नीड नहीं है ऐसी, मतलब बहुत ही ज़रूरी मतलब नीड नहीं है, बस उनको चाहिए गाड़ी, मतलब ऐसे ऐसी ऐसी लोगों की सोच होती है कुछ। फिर कुछ लोगों को गाड़ी इसलिए चाहती है कि उनको स्टेटस सिंबल दिखाना है। महंगी गाड़ी देखेंगे लोग तो उनके बारे में ऐसा सोचेंगे कि इसके पास तो ये गाड़ी है, वो गाड़ी है। पर उससे क्या होता है, आपके जो पैसे हैं वो बिगड़ रहे हैं, आपको उसके पीछे पैसे भी तो देने हैं, मेंटेनेंस का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, वो सब भी तो देना है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपने गाड़ी ले ली, पर फिर मानो आपको कोई, भगवान ना करे ऐसा हो, पर आपको कोई मतलब बीमारी हो गई गंभीर, पर उसके लिए पैसे चाहिए, तो आपने तो पैसे गाड़ी के पीछे खर्च दिए हैं, तो आपको उसके लिए भी फिर लोन लेना पड़ेगा यार, कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। तो वो आपको बहुत बड़ी मार देगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जो पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होगा वो बिगड़ जाएगा, और उसकी वजह से आपको बहुत ही मतलब प्रॉब्लम आ जाएंगी, स्ट्रेस आएगा, दोनों तरफ से मतलब आप दब जाओगे। इससे अच्छा है पहले आपकी जो रियल नीड है उसके बारे में सोचिए, कौन सी आपकी रियल नीड है, फिर उस हिसाब से चलेंगे तो आपको कभी भी कोई तरह की तकलीफ नहीं होगी, और आप पैसा भी ज़्यादा अपना बचा सकेंगे और उसको इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसे को ग्रो कर सकोगे। बहुत सारी अभी तो एप्लीकेशन आ गए, जैसे कि ट्रेडिंग की एप्लीकेशन आ गई है, इन्वेस्टिंग की एप्लीकेशंस आ गई है। तो उन सब चीज़ों से क्या होगा कि आपका अगर पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट होगा तो पैसे को पैसा खींचेगा, और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही अच्छी बन जाएगी, सुधर जाएगी। तो
तो आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि इस तरह को पैसे को अरेंज करिए कि जिससे कि आपके पैसे को आप सेव भी कर सके, उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जा सके और ज़्यादा पैसा बना सके, जिससे आपकी फैमिली और आपकी अगली जनरेशन यानी आपके बच्चों को भी कभी तकलीफ ना हो सके। उनके एजुकेशन का खर्चा और उनका जो भी आगे का खर्चा है वो आप मैनेज कर सके और उनका भी भविष्य को आप सेव कर सको। तो ऐसी कुछ 4-5 चीज़ें जिनके बारे में आपको बहुत ही ध्यान देना चाहिए, खास करके बजट। आपका जो घर का बजट बनता है वो सही से बनना चाहिए कि कौन सी आपकी रियल नीड है, कौन सी चीज़ें एंटरटेनमेंट दी है और कितना पैसा आपका सेविंग में जाना चाहिए। उससे क्या होगा, आप अपने खर्चे को अरेंज करेंगे और उसको कम करते जाएंगे अपनी नीड के हिसाब से। तो वो आपको बहुत ही पैसे बचाने में मदद करेगा और उन पैसों को अगर आप इन्वेस्टमेंट के तरीके यूज़ करते हो तो आपका पैसा भी ज़्यादा बढ़ेगा और आप महंगाई के सामने टिक भी पाएंगे। तो ये कुछ अच्छी सी एक एडवाइस थी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो इसको आप ध्यान में लेना और अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो आप अपने आगे वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क देखोगे, पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखने लगेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।